तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे फ़ोन के बारे में, एक ऐसे ब्रांड के बारे में जो कभी भी अपना फ़ोन मिड रेंज में लॉन्च नहीं करता है। हमेशा जब तक कि मैं देख रहा हूँ अब तक तो ऑलमोस्ट सारे फ़ोन इसके टॉप नॉच ही रहे हैं, लाख रुपए के 80,000 के ऊपर ही रहे हैं। बट ये फर्स्ट टाइम है कि सोनी ने रिसेंटली लॉन्च किया है सोनी एक्सपीरिया 10 मार्क 6 जो कि है मिड रेंज फ़ोन। सोनी क्लेम करता है कि ये मिड रेंज फ़ोन है। तो बात करेंगे इसके चिपसेट के बारे में, अपग्रेड्स के बारे में और न्यू कंपोनेंट्स के बारे में क्या-क्या दिया हुआ है। तो ध्यान से सुनना एक-एक करके। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके डिज़ाइन के बारे में। तो बैक पैनल दिया हुआ है प्लास्टिक का और साइड फ्रेम भी प्लास्टिक का दिया हुआ है। हालांकि प्लास्टिक का है बट स्टिल आई ट्रस्ट सोनी के वो प्लास्टिक भी कोई अच्छी क्वालिटी का ही यूज करा होगा। डिजाइन काफी स्लीक और यूनिक है। हालांकि एकदम एलिगेंट रखता है। सोनी के फोन ज्यादा झगमग दिखते नहीं है। फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स देखने को मिलेगा जो कि अगेन टॉप नॉच ग्लास है। उसके अलावा मिलता है 1.68 और 1.65 की रेटिंग का वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस प्रूफ। हालांकि 1.5 मीटर से लेकर 2.5 मीटर तक का आप फोन को वाटर में और डस्ट में यूज कर सकते हो। बट स्टिल अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ एनी कंपनी, फोन अगर खराब होता है पानी या डस्ट से, फोन रिपेयर या रिप्लेसमेंट नहीं होगा। तो सोनी ने एक चीज कम दिया है इसमें, आप नोटिस करेंगे सोनी एक्सपीरिया 10.5 और एक्सपीरिया 10.6 में एक लेंस कम हो गया है बैक पैनल पे। अब कहीं ना कहीं तो पैसे बचाना था उसको मिड रेंज में लाने के लिए, तो एक लेंस ही उड़ा दिया है पीछे से। ऑलराइट, अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो आपको डिस्प्ले मिलता है 6.1 इंचेस का ओलेड डिस्प्ले जो कि है 1080 पिक्सल का। द वर्स्ट पार्ट इज 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। आई मीन 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इस फोन में, जबकि ऑलमोस्ट 90, 120 और 144 हर्ट्ज आ चुका है मार्केट में। बट स्टिल सोनी ने मिड रेंज फोन के नाम पर 60 हर्ट्ज पकड़ा दिया है। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है बिकॉज 60 हर्ट्ज नहीं देना चाहिए था, एटलीस्ट 90 या 120 हर्ट्ज तो दे सकता था फोन। चलो 60 हर्ट्ज तो दिया हुआ है। अब नेट स्पीक के बारे में देखते हैं। तो अगर ये मैनुअली सेटिंग्स पे जाते हैं और नेट स्पीक को बढ़ाते हैं तो 660 नेट स्पीक तक आ जाता है। बट अगर आप इसको आउटडोर में यूज करते हैं बाहर जाके तो ये ऑटोमेटिकली 1000 एचपी पे चले जाता है। तो इतना अच्छा है कि आउटडोर्स में आपको कहीं छांव ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको धूप में भी उतनी ही क्लैरिटी में दिखाई देगा जितना ये घर में दिखाई देता है। ये थोड़ा सा अच्छा है। अगर स्क्रीन पैनल देखते हैं तो नॉर्मल यूसेज के हिसाब से कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस और हाई डेफिनेशन एचडीआर काफी हद तक का अच्छा है। सिनेमैटिक मोड पे भी देखते हो तो काफी हद तक का अच्छा है, डिसअपॉइंटिंग नहीं है, कुछ इश्यूज नहीं दिखते हैं अगर स्क्रीन में आप देखते हो तो। उसके अलावा आपको मिलता है 3.5 mm का जैक जो कि मैंने नोटिस किया है कि सोनी ये चीज देने में कभी पीछे नहीं हटता है। 3.5 mm का जैक आज भी अवेलेबल है सोनी के हर फोन में, तो वायर्ड हेडसेट आप इस फोन में यूज कर सकते हो। उसके अलावा अगर फ्रंट से आप स्क्रीन को देखते हो तो बेजल्स आपको ऊपर और नीचे से थोड़े से मोटे दिखेंगे। हालांकि वो बेजल्स नहीं है, वो स्पीकर्स दिए हुए हैं ऊपर भी और नीचे भी। तो फ्रंट स्पीकर्स का फीचर दिया हुआ है इस फोन में। लिसन टू दिस। तो साउंड तो काफी हद तक का अच्छा था। हालांकि फोन के साइड में एक और फीचर दिया हुआ है फोन को वेकअप और लॉक करने के लिए फिंगरप्रिंट के ऑप्शन से। तो ये काफी अच्छा और हैंडी फीचर होता है वन हैंड यूज करने के लिए। ऑलराइट, सो सबसे महंगी और सबसे अच्छी बात फोन में ये है कि वेरिएंट तो एक ही अवेलेबल है, 128 GB ऑफ द स्टोरेज और 6 GB रैम। बट यस, अगर इफ यू नो अबाउट द सोनी, सोनी एक्सटेंडेबल मेमोरी देने से पीछे कभी नहीं हटता है। तो इस फोन में भी एक्सटेंडेबल मेमोरी दिया हुआ है जो कि आप अपग्रेड कर सकते हो। 256 GB, 512 GB या 1 TB तक का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अलग अलग वेरिएंट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। महंगा फोन है जो कि आपको 256 GB चाहिए या 512 GB चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। इसमें आपको 128 GB खरीदना है और डायरेक्ट मेमोरी चिप लगा देने का है, आपकी मेमोरी बढ़ गई। उतना पैसा देने की जरूरत ही नहीं है। तो अब बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की। हालांकि एंड्रॉइड 14 दिया हुआ है बट कुछ चेंजेस सोनी ने अपने एंड से भी किया हुआ है। जैसे कि अगर आप नोटिफिकेशन बार को नीचे खींचते हैं तो उसके एप्लीकेशन आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में देखने को मिलते हैं जो कि काफी हद तक का अच्छे और डिसेंट देखने को मिल रहे हैं। अगर ये मिड रेंज का फोन है तो हाँ, आपको बहुत सारे फीचर्स जो फ्लैगशिप फोन के सोनी में आते हैं वो देखने को नहीं मिलेगा। गेम एनहांसर हो गया या फिर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो फ्लैगशिप फोन में आते हैं वो इस फोन में आपको नहीं देखने मिलेंगे। बट
उसके अलावा आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि ज़्यादा करके फ़ोन में ऑप्शंस अवेलेबल होते नहीं है, बट इस फ़ोन में स्प्लिट स्क्रीन मतलब टॉगल भी कर सकते हो एप्लीकेशंस के उसमें, और दोनों स्क्रीन को साथ में भी चला सकते हो, जो कि आप अभी स्क्रीन में देख रहे हो। दोनों स्क्रीन को साथ में चलाने का ऑप्शन दिया हुआ है। ऑलराइट, तो एक और फीचर या ऑप्शन अवेलेबल किया है सोनी ने, साइड स्टैंड नाम का। अगर आप वो फीचर्स को ऑन करते हो तो मेन स्क्रीन पे जहाँ पे आपके आइकन्स है वहाँ पे आपको साइड में और भी नोटिफिकेशन बार हैंडी देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी हैंडी हो जाएगा या यूजफुल हो जाएगा, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और सोनी ने चीज़ बहुत बढ़िया की है इस फ़ोन में कि आपको 3 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी पैचेस अपडेट भी अवेलेबल कर दिया है इस फ़ोन में। तो ऑलमोस्ट एक ही बार फ़ोन खरीदते हैं तो 4 या 5 साल तक का तो फ़ोन को यूज़ करना बनता ही है। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात ये करता है कि इसमें चिपसेट कौन सा दिया हुआ है। हालांकि सोनी ने मिड रेंज फ़ोन लॉन्च तो कर दिया है, बट पैसे बचाने के चक्कर में स्नैपड्रैगन 6 जनरेशन 1 का चिपसेट दिया हुआ है। अब ये तो बहुत ही पुराना चिपसेट है जो अब ये लॉन्च कर रहा है मिड रेंज के फ़ोन के नाम पर, बट अगर इसको टेस्ट करते हैं फ्लैगशिप फ़ोन के हिसाब में सोनी है तो कुछ टॉप अप करता है सोनी इस मामले में। गेम्स लैग तो नहीं करेंगे, बट हाई एंड गेम्स खेल भी नहीं पाएंगे। नॉर्मल गेम्स है आप उसको खेल सकते हैं, बट ग्राफिक्स में आपको क्लियरली मालूम पड़ जाएगा कि चिपसेट किस मामले का है। तो इस चीज़ में मेन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए था मिड रेंज फ़ोन के नाम पे। लास्ट ईयर के फ़ोन के हिसाब में सोनी एक्सपीरिया 10 मार्क 5 ने काफ़ी हद तक का अच्छा परफॉर्मेंस दिया था बैटरी लाइफ में, बट इस बार 5000 mAh की बैटरी तो दिया हुआ है, बट बॉक्स में चार्जर ही गायब है। तो चार्जर भी साथ में नहीं आ रहा है, वो अलग से लेना पड़ेगा, उसका एक नया खर्चा है, तो वो याद रखना। उसके अलावा जो भी चार्जर लेते हो, ज़्यादा हाई एंड तो ले नहीं सकते बिकॉज उतना वो सपोर्ट ही नहीं करेगा, बट जो भी लेते हो चार्जिंग के हिसाब में ये फ़ोन 50% चार्ज करेगा ऑलमोस्ट 1 घंटे में, और 100% चार्ज करेगा 1 घंटा या 1.5 घंटे के हिसाब में। तो बहुत ही लेट चार्ज करेगा। ऊपर से इसका स्टैंड बाय मोड भी थोड़ा सा कम है, 13 आवर्स से लेके 15 आवर्स के बीच में है स्टैंड बाय मोड, जो कि पूरा दिन तो आपका निकाल देगा, बट अगर बीच में खूब ज़्यादा यूज़ कर लिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वीडियोस कुछ ना कुछ या कैमरा यूज़ कर लिया, तो शायद बैटरी जल्दी खत्म हो जाए, तो इसका ख्याल आपको रखना पड़ेगा। उसके अलावा जब आप कैमरा यूज़ करेंगे तो कैमरा अगर आप देखते हो तो आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का 26 का वाइड एंगल लेंस विद OIS, और 8 मेगापिक्सल का 16 का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, जो कि दो ही लेंस अवेलेबल है इस फोन में। थर्ड लेंस तो निकाल दिया है, तो दो ही लेंस अवेलेबल है। LED फ्लैश HDR पैनोरामा 4K में शूट हो सकता है ऑन 30 FPS, और 1080 पिक्सल पे शूट हो सकता है 30 FPS से लेके 120 FPS तक। तो कैमरे में भी कुछ खास चीज़ें और कुछ खास फीचर्स तो अवेलेबल नहीं है, बट हाँ डे टू डे और डेली यूज के लिए मिड रेंज फोन के हिसाब में काफी हद तक का अच्छा, जो नॉर्मली यूज कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, कोई इश्यूज नहीं आएगा। हाई फंडा शूटिंग के लिए ये फोन यूज नहीं कर सकते। तो जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं सारे कंपोनेंट्स के बारे में जिसका भी बात किया हूँ मैंने। तो सबसे पहले आता है आपका डिस्प्ले। डिस्प्ले में काफी हद तक का चीजें उतनी टॉप नॉच नहीं है, तो 6/10 बिकॉज कलर शिफ्टिंग का इशू है, और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है, फोन यूज करने में डेफिनेटली मालूम पड़ जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं स्टोरेज की और 3.5mm के जैक की, जो अगेन 9/10 देता हूँ बिकॉज ऑफ फीचर्स अवेलेबल। बहुत सारे फोन में ये फीचर दिया हुआ नहीं है। अगेन कैमरे की बात करते हैं तो 8/10 सोनी का कैमरा है, उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, बट ऑप्शंस काफी हद तक का अवेलेबल नहीं है कैमरे में, तो 8/10, बट लेंसेज काफी हद तक का अच्छे है। बैटरी लाइफ काफी हद तक का अच्छी है, 5000 mAh की बैटरी है, बट सिर्फ स्लो परफॉर्म करेगी चार्जिंग के टाइम पे, सो अगेन 7/10। तो लास्ट फाइनली बात करते हैं चिपसेट के बारे में। चिपसेट इसका दिया हुआ है स्नैपड्रैगन 6 जनरेशन 1, हालांकि बहुत पुराना चिपसेट यूज हुआ है, और मिड रेंज के नाम पे बहुत सारे ही पैसा बचा लिया है सोनी ने। तो फोन का प्राइस अभी तक तो रिवील हुआ नहीं है इंडिया के लॉन्च के हिसाब में, हालांकि इंडिया में ये फोन आने वाला भी है कि नहीं अब तक का रिवील हुआ नहीं है, तो जैसे ही मालूम पड़ता है सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। उसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, वो बेल आइकन जरूर दबा देना कि अगर दूसरा वीडियो आवे तो आपको दूसरा इंटीमेशन मिल जावे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मेरा नाम है फैज। टिल देन टेक केयर, शब केयर, बाय, एंड यू आर वाचिंग योर टेक स्टोरीज। बाय।